जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मैं सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद गुरुदेव की शरण में आने के बाद जो निष्कर्ष मिला है वो देना चाहता हूँ, पर इस तरह ऐसे नहीं दिया जा सकता। जैसे कोई शिक्षा या विद्या स्कूल में हाथ में जल लेकर ऐसे नहीं दे सकता, वो पढ़ना ही पड़ता है। इसी तरह से कोई तैरना किसी को यूं नहीं, तैरना सिखाना पड़ता है। इसी तरह से आत्मानुभव करना पड़ता है। अब उस आत्मानुभव के विषय में थोड़ी सी चर्चा, या परमात्मा अनुभव, परमात्मा का मिलना। कैसे मिले परमात्मा? स्पष्ट, अपरोक्ष। तुम्हें लगे कि ये मुझे मिल गया, मैंने पा लिया या मेरे में है, वो केवल विश्वास ना हो, अपरोक्ष हो। जैसे चाहे झूठे ही सही, पर स्वप्न तुमने देखा, भगवान को तुमने देखा नहीं। स्वप्न तो देखा, भले टिके नहीं, कभी भगवान दिखे हों। इसी तरह से दर्द हुआ, सुख दुख हुए, ऐसे भगवान कभी हुए हों कि मुझे देखो ये भगवान मिले। ये अपरोक्ष अनुभूति परमात्मा की। हम सुनते हैं कि आत्मा नहीं मरती, हमको तो सब कुछ मरने वाला मिला, न मरने वाला मिला नहीं। न मरने वाला क्या है? सुनते हैं वो नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती, ब्रह्म हमेशा रहता है, वो था, है और रहेगा। लेकिन सुनते सुनते हैं जो दिखाई देता है सब जा रहा है, शरीर जाने वाला है। ये जो भी तुम्हारे पास है, जब शरीर नहीं रहेगा तो बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? फिर तुम क्या हो? तो ये केवल हम विश्वास करें या सचमुच है कोई चीज़। और संसार के लोग यही तो तर्क करते हैं कि ये तो बातें ही बातें हैं, इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं। पर ये सच्चाई है कि आत्मा अपरोक्ष। यदि हम परमात्मा को सुनेंगे कि है, इसको हमारे यहाँ परोक्ष ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। परमात्मा है, ब्रह्म है, सब में है, ये भी सुन रखा, सब में है। अब सब में है तो ये भी कहेंगे तुम में भी है। अब देखो, हम गुरु जी का एक वचन, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा। बात तो बहुत अच्छी है, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई तेरे में रहता है। पर ये पढ़ लेने से भी मिल गया क्या? तुम में है, कह भी दिया तुम में है तो तुम्हें मिल गया ना। अब तुम में है सुनते हुए तो बूढ़े हो गए। क्या है ये? ये मेरे हाथ में माला है, मैं किसी को दे दूं, और भले इसके काम की है नहीं, पर मिल तो गई, खुश होके जाएगा, कोई चीज मिली। परमात्मा तुम में है, उसकी हम तलाश में हैं, और ये कह भी दिया तुम में है, पर हमें नहीं मिला। तुमको कह दें तुम्हारे आंखें हैं, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे कान हैं, ठीक, तुम्हारे हाथ हैं, ठीक, तुम्हारे पैर हैं, तुम्हारे मन है, तुम्हें सुख दुख है, ठीक। हम कह दें तुम्हें परमात्मा है। सबसे परिचित हो, अपरिचित हो तो सिर्फ किससे? परमात्मा से। सब दुनिया से हम परिचित हो गए हैं, परमात्मा से अपरिचित हैं। और गुरु क्या है? जो परमात्मा को मिला दे बस। बीड़ी सिगरेट छुड़ा दे, नशा छुड़ाए, बुरे काम से बचाए, वो भी गुरु है, वो भी हमारा सहयोगी है। लेकिन परमात्मा से मिला दे, उसे गुरु कहते हैं। और दिखता कैसे है? मान लो बहुत अंधेरा हो और मेरे हाथ में कोई चीज हो, तब तुम्हें दिखती नहीं।
यदि रोशनी कर दें तो दिख जाएगी क्या है। मैं अंधेरा होता और माला लिए हूँ, पूछूं मेरे हाथ में क्या है, अभी तो आप जान जाएंगे। पर यदि अंधेरा होता तो नहीं दिखता, यदि उसी समय कोई रोशनी कर दे तो दिख जाएगा। तो भाई परमात्मा को कौन ढाके हुए, मेरे में रहता है तो ही संग समाई, मुझ में रह रहा है, फिर मुझे मिलता क्यों नहीं। ये एक समस्या है और इसी के लिए जीवन जीवन से कथाएं हो रही हैं, संत महात्मा लगे हैं। और फिर भगवान मिलने से होगा क्या? भाई पति मिला सुखी रहे, लेकिन मरना तो पड़ा। पत्नी मिली, बेटे मिले, धन मिला, मकान मिला, 4 दिन जिंदगी के अच्छे भी बीते, पर जाना पड़ा। मान लो भगवान भी स्वामी परमानंद की तरह मिल जाए तो मरना बंद हो जाए। चलो मान ही लो कि यही भगवान, मान लेते। मान लो हम भगवान हैं, तुम्हें मिल गए तो बुढ़ापा नहीं आएगा ना। मान लो आदमी की तरह भगवान है, राम की तरह है, कृष्ण की तरह है, बुद्ध की तरह है, महावीर की तरह है। यदि भगवान है, अभी आप रामदेव जी सुना रहे थे ना, सफेद और काले बाल, 2 महात्मा मिल गए। अरे इनको महात्मा न कहो, चलो भगवान ही कह देते हैं। ये भगवान मिल गए, तब तुम्हारे बुढ़ापे की समस्या हल हो गई ना। भी भगवान हैं तो क्या करें, मेरे भगवान होने से तुम्हें क्या बना? थोड़ी खुशी होगी, क्यों हो, हम सुनते थे भगवान मिल जाए। ये सुनने वाला बच्चों का जैसे भगवान। बच्चों को कोई कह दे कि हमको कहाँ जा रहे हो, कहने लगे भगवान मिलना है, कोई चीज़ दे दी कि ये है भगवान, बच्चा मचल गया, मिल गया। ऐसे ही तुमको यदि भगवान मिला दें, मंदिर में मिला दें, गुरुद्वारे में मिला दें, जंगल में मिला दें, सभा में मिला दें, अब तुमको बताएं ये भगवान है, तो तुम कई बार विश्वास भी करोगे। भारत में बहुत भगवान पैदा होते हैं, ढेर भगवान हो चुके हैं, गिनती नहीं है भगवानों की। पर उनके भगवानों के मिलने से तुम्हारी कौन सी समस्या का समाधान हुआ? इस बात को गहराई से सोचें। तुम्हारे घर रहने लगूं, चलो अभी तो मैं चला जाता हूं, पर मान लो रायपुर रहने लग जाऊं, फिर तो बुढ़ापा नहीं आएगा। चलो रायपुर में भी रहें, तुम्हारे ही घर रहने लग जाऊं, फिर तुम्हारे शरीर के क्रम का बुढ़ापा बंद होगा, डेथ नहीं होगी। जिनके घर महात्मा रहते हैं उनके घर में मरना नहीं होता। क्या है? और परमात्मा तो उसे कहते हैं जिसके पा लेने से मृत्यु नहीं होती, जिसके पा लेने पर दुख नहीं होते, जिसके पा लेने पर आवागमन की भ्रांति चली जाती, जिसके पाते ही जन्म मरण दुख जाता है। यूं तो संतों के मिलने से, संत मिले तो जन्म मरण का दुख चला जाता है। और जे कोई जन्म मरण से डरे तो साधु जना की शरणी पड़े, संतों की शरण आए तो जन्म मरण से छुट्टी होती है। अब मान लो आप आ गए, तभी तो शरण ये भी आना है कि आप आए, देख के चले गए, अब जन्म मरण चला जाएगा। जन्म मरण को डरते हो तो साधु की कथा सुनो, वो ऐसी कथा सुनाएंगे कि तुम्हारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। ये जन्म मरण का छुटकारा, ये बातें नहीं है, ये सच्ची है, 100% सच्ची है बात। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आत्मा का अनुभव हो। हम और तो दूसरे को तो अभी भी हम नहीं बता सकते, पर हमें समझ आ गया है, हमें गुरुओं की बात समझ में आ गई, हमें उपनिषदों की बात समझ में आ गई, हमें गुरबाणी समझ में आई। जन्म, और एक अर्थ और बता दे, हम जन्म मरण से रहित हैं, ये बात 100% सच है और इसमें जरा भी संदेह नहीं। जैसे आपको मरने में कोई संदेह नहीं, हमको न मरने में कोई संदेह नहीं, ये बात धीरे से स्पष्ट हो जाए। इसी को बताने के लिए कुछ यूँ तो भीड़ में, जैसे अभी योग को मैंने कहा, सारी जनता, पहले थोड़े लोग सीखते थे, बहुत सीखने लगे। फिर भी योग आसान है, बहुत खुशी की बात है, फिर भी योग आसान है, पर तुम नहीं मरते हो ये समझना कितना कठिन है।
कितने साधु लगे हैं पर समझ नहीं आता। और भी ये काम क्रोध लोभ से छूटने की बात सुनी है, भय से छूटने की, चिंता से छूटने की सुनी है, वो जाती नहीं। वो कैसे जावे? वो क्या है मतलब उसका? इसका क्या अर्थ है? और ये भी कहा ये संसार स्वप्ने की तरह है, अपने को लगता ही नहीं स्वप्न। ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं ये जगत स्वप्न है। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। बिना भगवान के कुछ नहीं। लेकिन ये पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, पर बात ये अनुभव में नहीं आती। अनुभव में आने के लिए कथा है, सुनना अनुभव के लिए। ऐसा नहीं कि सुनना सुनने के लिए, सुनना समझने के लिए, समझना जीने के लिए। हम जन्म मरण की चिंता से, मेरे तेरे की चिंता से मुक्त हो जाएं, इसके लिए अध्यात्म है। तो अध्यात्म विद्या, विद्या नाम भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भाषाएं और साइंस तमाम विद्याएं हैं, इनकी बड़ी जरूरत है जीवन में। पर भगवान कहते हैं मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या ब्रह्म ज्ञान। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब ये देखो, ऐसा कोई तुम्हें मिला? ये स्वामी परमानंद पर ये श्लोक लागू हो जाता है। बेलरी जब बोलती है तो हमारी तरफ इशारा करती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसा। लेकिन बताओ, सब कुछ मैं इनका हूँ, इनका पिता हूँ, इनकी माता हूँ, इनकी विद्या हूँ, इनका धन हूँ, इनका सुख हूँ, इनका सब कुछ हूँ। ये श्लोक किस पे लागू है? जो मेरा माता भी हो, मेरा पिता भी हो, मेरा धन भी हो, मेरा सुख भी हो, मेरी विद्या ज्ञान भी वही हो, तो परमात्मा के लिए है। अब ऐसा कोई हमारे सामने नहीं है जिसको हम कह सकें कि यही मेरा। जो दुनिया में है, जो माता है वो तुम्हारा पिता नहीं है, जो पिता है वो तुम्हारी माता नहीं है, जो माता पिता है वो भैया नहीं है, जो भाई है वो मेरी बहन नहीं है, जो बहन है वो मेरी पत्नी नहीं है, जो मेरी पत्नी है वो मेरी माँ नहीं है। सब अलग अलग। पर परमात्मा हमारा सब कुछ है। अब सब कुछ है ये मान ले कि है सब कुछ, मेरा सब कुछ है परमात्मा। यहाँ तक मेरी आत्मा है वो, मेरी मैं भी वही है। और तो छोड़ो, मेरा जीवन वो है। अब इसके लिए उदाहरण 4-6 दे दूंगा, पर परमात्मा समझना फिर भी बाकी रहेगा। लहर की माता कौन? लहर का पिता कौन? लहर का सखा कौन? लहर का भाई कौन? लहर का सब कुछ, लहर का जीवन कौन? तो कहना होगा पानी। यदि मिट्टी का कोई डला है या घड़ा है, असल में मिट्टी की आत्मा कौन? अरे वो घड़े की आत्मा कौन? घड़े का जीवन कौन? घड़े का अस्तित्व कौन? घड़े का सब कुछ कौन? घड़े में घड़ापन किसका? ये उदाहरण है। उदाहरण तो आज मैं सुना दूं ढेर, लेकिन तुम्हारा सब कुछ परमात्मा है, ये कैसे समझाऊं? तुम्हारा तुम, तुम्हारा तुम जो हो ना, तुम में वही है सब कुछ। जैसे घड़े में मिट्टी सब कुछ है, लहर में पानी सब कुछ है, औजार में लोहा सब कुछ है, गहनों में सोना सब कुछ है, उसका प्राण है, वो ना हो तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही इस जगत का मेरा जीवन है परमात्मा, वो है तो मैं हूँ। पर ये कहने पर भी बात बनती नहीं। दृष्टांत समझ में आ जाता है, दृष्टांत सुनकर के अच्छा भी लग जाता है, पर बात जहाँ की तहाँ रहती है। हमने बहुत चिंतन किया, दिल करता है आज ही बता दें, आज ही बता दें, पर
इसको समझने के लिए, इसको लेने के लिए भी चित्त की एकाग्रता चाहिए। इसीलिए प्रातः काल रोज बुलाते हैं कि सुबह आओ, थोड़ी सी झलक मिलेगी, समझ में आएगा ये सब किसमें बना है। अब चूंकि जितने उदाहरण दिए उनमें चेतन कोई नहीं। पानी में लहर बनी, पानी जड़ है, उसे पता ही नहीं कि मुझ में कुछ बना है, मुझ में कुछ है, मुझ में लय हो गया। नहीं, एक चेतन होना चाहिए जिसमें सब कुछ बना। जब ध्यान करोगे तो कुछ दिनों में सोच बदलेगी, तब आपको ये लगेगा ये कल्पना किसमें हुई, ये इच्छा किसमें पैदा हुई, किसमें रही, कहाँ चली गई, बचा कौन। उपनिषदों में ये भी आता है उससे सब हुआ है, उसमें सब स्थित है, उसमें सब लय हो जाता है। ऐसा कौन है? तो ध्यान करने पर पता चलेगा कि किससे सब हुआ, ये स्वप्न किससे हुआ, किसको दिखा, जागने पर कहाँ गया, किसमें लीन हुआ। धीरे धीरे ये मन कैसे आया, मन कितनी देर रहा, मन किसमें समा गया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। फिर ये समझ आएगा, मन जब लीन हो जाए और मन का अंत करे सोई संत। ज्ञानी कौन है? अमनी भाव, अमनी भाव, अमन, अमन ज्योत। एक ऐसी, अभी तो हम मन ज्योत सिंह हैं, मन ज्योत वाले हैं, इंद्री ज्योत वाले हैं, इंद्रियां ज्योति हैं, मन ज्योति है। और ये ज्योतियां घटती बढ़ती है। नेत्र ज्योति घटती बढ़ती है, कान की ज्योति घटती बढ़ती है, मन की ज्योति घटती बढ़ती है। अब ये क्या, वो परमात्मा ज्योति घटती बढ़ती है? वो राई घटे न तिल बढ़े, वो जो ज्योति है घटती बढ़ती नहीं है, उसको ध्यान दें। तो अभी क्या है, हमारे पास ज्योति घटती बढ़ती है, ज्ञान घटता बढ़ता है, हमारे पास सुख घटता बढ़ता है, एक समान सुख नहीं रहता। अभी हमारा जो जीवन है सतपना, वो अभी है, नहीं रहेंगे। असल में जो सदा रहता है, जो सदा चेतन है, जिसमें ज्ञान घटता बढ़ता नहीं, ऐसा ज्ञान किसी के पास हो, सुबह जरूर आना, पर एक शर्त, एक लाइन नोट करके लाना कि मेरे पास ऐसा ज्ञान है जो घटता बढ़ता नहीं, वैसे ही बना रहता। ऐसा सुख जिसमें न्यूनता अधिकता ना हो, वो कहाँ रहता है? ऐसा सुख जो घटे बढ़े नहीं। सुख मिलता है, दिखता है, कभी ज्यादा कभी कम। आपको सुख कम ज्यादा होता है कि नहीं? कभी ज्यादा अच्छा लगता है, कभी कम, कभी। ये देखो, ये इंद्रियां हैं, अभी अभी देख रही हैं, ये देखना कुछ छूट जाता है। जब नींद में जाते हो देखना गया, स्वप्न में गए या और कहीं मन, तो देखना भी परमानेंट नहीं है। मेरा और देखना सदा नहीं रहते। मैं रहता हूँ, देखना चला जाता है, मैं रहता हूँ, सुनना चला जाता है, मैं रहता हूँ, जागना चला जाता है। आपका जागना मर जाने पे जाता है कि जिंदा में चला जाता है? देखो, बड़ी मजेदार बात है, आप जिंदा हैं और जागना गया। स्वप्न में आप जिंदा थे कि मरे थे? और जगत का जानना गया था। गहरी नींद में आप जिंदा थे कि मरे थे? और जानना, जगत का जानना गया था। जानना चला जाता है तुम्हारे रहते। सुख ऐसा कोई बताए जो तुम्हारे रहते सुख नहीं गया? यदि मेरे रहते सुख न जाता तो मैं दुखी ही क्यों होता? मैं बना रहता हूँ, सुख चला जाता है। सुख परमानेंट नहीं है, जागना परमानेंट नहीं है। अच्छा, सोना जिसका परमानेंट हो वो बताए जो सोया रहता हो, फिर कल तो आओगे ही नहीं। यदि सोना परमानेंट हो जाए तो सुबह कौन आएगा? तो सोना परमानेंट नहीं, तो देखो परमानेंट कौन है? सोना नहीं, जगना नहीं। तो देखो, जड़ता और चेतनता परमानेंट नहीं है, सदा नहीं रहती। जड़ता भी जाती है, चेतनता भी। सुख भी जाता है, दुख जाता है। अच्छा, दुख जिसका 24 घंटे रहता हो, कभी खुश ना होता हो, खेल देखकर, तमाशा देखकर, नाच देख के, मन की चीज खरीद कर, शादी के समय भी खुश ना हुआ हो, अब रहे हो कि नहीं रहे ये मैं नहीं कहता, उस समय खुश हुए थे कि नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसे खुशी कभी ना हुई हो, और ऐसा व्यक्ति जो जिसकी खुशी बनी रही हो, ऐसा व्यक्ति जिसको दुख ना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसका दुख बना रहा हो,
ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें 24 घंटे लगी रही हों, आंखें छोड़ी ना हो, आंखें छोड़कर तुम्हारा मन कहीं चला जाता है, मन छोड़कर कहाँ चले जाते हो, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं रहता। जैसे पानी में लहर कभी रहे कभी गई, मिट्टी में बर्तन कभी है कभी बर्तन गया। अब बर्तन चला गया, मिट्टी नहीं गई, तो वहां तो देख लिया बर्तन गया मिट्टी नहीं गई, लहर गई पानी नहीं गया। यहाँ कौन गया कौन नहीं गया यही तो ढूंढना है। विनश्यस्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति, क्या नष्ट होता है ये देखना है। आज नहीं कल इस कार्यक्रम के रहते यदि तुम पूरी ईमानदारी से सुनो और थोड़ी हिम्मत जुटाओ और थोड़ा तुम में एकाग्रता हो तो हम अविनाशी को इस कार्यक्रम में मिला देंगे, जो जाता नहीं कभी। ये हम दावा करते हैं, हम यूं नहीं कहते झूठ, पर समझदार लोग हों। बस एक ही बात है कि वहां तो तुमको पानी भी दिखता है और जो लहर बनी और खो गई, बर्तन भी मिट्टी भी, ये बर्तन बना मिट गया। यहाँ भी देखना है कि क्या पैदा हुआ, तो सुख पैदा हुआ। कभी कभी सुख मिलता है, चाहे वो भगवान का न सही, भजन का न सही, चीजों का सही, प्यार का सही, वस्तु का सही, सुख कभी तो मिला लेकिन गया, कभी नहीं टिका। और जगना चेतनता, अभी जागे, ये जगना तुम बनाए रखोगे, तुमको 1 लाख रुपया देंगे यदि ये जगना तुम्हारा परमानेंट हो जाए, हम मुफ्त में देंगे। यदि ये जगना तुम बनाए रखो, बीच में गायब ना हो। हाँ, यदि कह दे सुबह तक बनाए रखो तो बना लोगे, 1 लाख रुपया मिलेगा, रात भर जाग लोगे, अखंड कीर्तन करोगे। यदि कल तक कहें कि जगना बनाए रखना, जैसे अखंड दीपक जलाते हो ना, तो अखंड जागरण करोगे, पर अखंड कितनी देर का, कहें 24 घंटे का, 48 घंटे का गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, 24 घंटे की रामायण का अखंड पाठ, और अखंड कीर्तन कितने घंटे का, उतनी देर दीपक भी जला लेते हो। तो अखंड जागरण, तो आप पूछोगे आज हमारे यहाँ अखंड जागरण है, कितनी देर का, कह दो कि जिंदगी भर का। जिंदगी भर अखंड जागोगे? नहीं जागोगे। जो कोई जागे बता दे, और हम बताएंगे कि तुम कभी न सोओगे। अखंड जागना है तो हमसे आकर पूछो, और अखंड सुखी रहना है तो, जैसे जागना अखंड नहीं, थोड़ी देर में चला जाएगा आपका, कई का तो देर तक बोलते रहे तो यही चला जाएगा। हाँ, यही मूंग जाएंगे। अब विशेष करके हमारी कथा में तो उगेंगे ही, क्योंकि तुम्हारे मतलब की है ही नहीं। कीर्तन करते तो आप नहीं सोते, हमारे में तो सो ही जाओगे, इसलिए अखंड जाग नहीं सकते। अखंड सुखी, अच्छा मान लो अभी कथा में थोड़ा अच्छा लगता है, मान लिया थोड़ा अच्छा लगता है कि बहुत बुरा लग रहा है, बोल दो, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? आजा, बुरा लगे तो भी बैठे रहना, मेरी नाक बच जाएगी। हाँ, और अच्छा लगे तो बैठे रहो। अच्छा, अच्छा लगे मैं बोले ही जाऊं बोले ही जाऊं बोले ही जाऊं, तो तुम कथा छोड़ के जाओगे कि नहीं? बोलो, नहीं जाओगे। मैं आजमा लूंगा, फिर मैं बोले जाऊंगा बोले जाऊंगा बोले जाऊंगा, तब तुम्हारा मन बेचैन हो गया कि बाबा थकता ही नहीं, अब घर का काम कौन करेगा, उठो, छोड़कर चले जाओ। तो देखो, सुख भी टिकने वाला, ये सुनने में जो सुख मिल रहा है वो टिकने वाला नहीं है। अरे कोई सुख नहीं टिका, पति पत्नी का सुख नहीं टिकता। हाँ, ताश खेलने का, नाच नाचने का, शादी का, थोड़ी देर यदि शादी होती ही रहे, भावनाएं पड़ती। आजकल तो वैसे भी जल्दी चले जाते हैं बाराती खा पी कर, पहले तो शादी को देखने को बैठे रहते थे, अब तो दूल्हा दुल्हन 2 ही 4 रह जाते हैं, बाकी खा पी के चले जाते हैं। कितनी देर शादी देखोगे? अच्छा, तुम्हारी शादी भी सचमुच यदि भावनाएं हम डलवाते ही रहें, चलो एक बार मौका देते हैं कि अब तुम्हारी शादी ही करते रहेंगे, शादी बंद ही ना करेंगे, बस घुमाते रहेंगे,
7 फेरे नहीं घुमाएंगे, फेरे ही फेरे करते रहें, तो तुम कहोगे शादी बंद करो, मिलेंगे कब? हम शादी के लिए थोड़ी। तो शादी भी यदि रात भर घुमाएं, 2-4 दिन शादी हो, 10 दिन 15 दिन बीच में मौका न दिया जाए, तो पंडित से और घर वालों से खुशी होगी। इसका मतलब शादी भी थोड़ी देर होके छुट्टी हो जाए। कोई चीज आप तमाशा देखते हो, ये तमाशा कह दें देखना ही पड़ेगा, बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे, जाने नहीं देंगे, देखो तमाशा, देखे रहोगे तो कोई सुख नहीं टिकता। देख लो, हम बताते हैं, सुख टिकता नहीं, जागना ज्ञान टिकता नहीं। और यदि हम बंदूक के लेके खड़े हो जाएं कि तुम बूढ़े नहीं हो, मरो नहीं, कह दो हम भी चाहते हैं मरे ना, पर मौत अपने आप आ जाती है। वो बंदूक लेके खड़े हो जाएं, चलो तुम्हारी नींद को थोड़ा रोक भी लेंगे, पर तुम्हारी मौत को हम क्या करेंगे? यदि बंदूक लिए लोग खड़े हों, मरने का टाइम हो, तो ऑक्सीजन से चाहे थोड़ी देर रह भी जाए, बंदूक से तो और नहीं बनेगा काम। यदि बंदूक से किसी का बुढ़ापा रुकता हो, तो हम कुछ गुंडे बिठा देते हैं कि बंदूक लिए खड़े रहो, इनका बुढ़ापा ना आने पाए। बंदूक से बुढ़ापा डरता है? बुढ़ापा आएगा नहीं। तो प्रकृति का परिवर्तन सब होता है, पर एक कोई चीज है जो बदलती नहीं, और वो 3rd पर्सन वहां रहता है वृंदावन में, वो रहता है आसमान में, वो रहता है 4थे आसमान में, वो तेरे में रहता है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, बहुप मध्य जो बास बसत है, मकर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटई खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, जन नानक बिन, बोलो किसको चीने? उसको चीने। कहे नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। तुम उसको वहां ढूंढते हो 3rd पर्सन की तरह, वो वहां रहता है। वो कहते तो ही संग समाई। अब बिना आपा चीने काम नहीं बनेगा। आप कौन है? आप समझते हम आदमी हैं। कृष्ण अर्जुन को कहेंगे कि तू आदमी है। उन्होंने ये तो कहा क्षत्रियों को शोभा नहीं देता, इसका मतलब क्षत्रिय भी है, पर क्षत्रिय तो मरेगा। और तो ये भी कहते न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर मरेगा तू नहीं मरेगा। इसका मतलब अर्जुन शरीर ही नहीं है, इसके अलावा कुछ है। और ये सवाल सुन रखा है, मैं सुनाने नहीं आया। जो गीता में लिखा है वो सिर्फ बोलने नहीं आया, जो गीता में लिखा है वो अनुभव कराना चाहता हूं। यदि आप जोर लगाएं तो, अन्यथा तो ग्रंथों में लिखा है कोई पढ़ दे। किसी बुद्धू को खड़ा कर दो, रामायण पढ़ देगा। ईश्वरंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंधो कीर मर कटकी नाई। प्राइमरी का लड़का रामायण पढ़ देगा, और प्राइमरी का लड़का हमसे अच्छा गा देगा। थोड़ी ट्रेनिंग की बात है। तो गाना आ जाए, रामायण बोल ले, तो हो गया ज्ञान। ये जीव ईश्वरंश है, अविनाशी है, कैसे जाना? अविनाशी मान लिया, सुन लिया, या अविनाशी होने की इच्छा है इसलिए बात प्यारी लगती है। जैसे किसी स्त्री को कहो तुम बहुत सुंदर हो, बड़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि सुंदर कहलाना चाहती है, हो चाहे कैसी, सुंदर कहने से खुश हो जाती। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम लगती है। हाँ, अभी तो तुम यदि 70 वर्ष के बूढ़े को भी कह देना तुम अभी तो 50 साल के लगते हो, तो ऐसा खुश होता है जैसे हमारे कहने से अब बूढ़ा ही ना होगा। पसंद आता है, आदमी सुनना चाहता है मन की बात, चाहे हो ना। किसी को कह दो तुम्हारा जीव, तुम तो बड़े निष्पाप हो, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, चाहे बड़ा चोर हो, कितना खराब हो, पर उसको कह दो धर्मात्मा है, तुम्हारी तो बड़ी चर्चा है, तो भूल जाता है, सुनना चाहता है। इसी तरह से
तुम सुनना चाहते हो कि तुम ईश्वर अंश हो, अविनाशी हो, बस ये सुनना चाहते हो, इसलिए अविनाशी कहते अच्छा लगता है, पर तुम अविनाशी हो, यही तो बात है। तुम अविनाशी हो या नाशी, तुम एक समान जो त्यों काल एक रस रहाई, उसे सत्य कहते। और एक जगह कहा ईश्वर जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। यदि ज्ञान सबके अंदर एक रस रहे तो फिर ईश्वर जीव में भेद क्या है? अभी हमारा ज्ञान नहीं रहता, अभी हमारा सुख नहीं रहता, इसीलिए जीव के पास अल्प सुख है, अल्प जीवन है, अल्प एरिया, अल्प क्षेत्र, अल्प देश। तुम यहाँ के निवासी हो कि सब जगह के? तुम यहाँ के निवासी हो, इस देह के निवासी हो। अच्छा, तुम मेरे देह में रहते हो ना, तुम सब देहों में रहते हो, तुम एक देह के निवासी हो। भगवान सब में निवास करते हैं। अब देखो फर्क है, तो सब देहों में जो निवास करता है वो परमात्मा है, जो एक देह में निवास करता है वो जीवात्मा है। जीवात्मा का एक देह है, इसलिए इस भूख को मैं जानता हूँ, इस शरीर की पीड़ा को मैं जानता हूँ, उस शरीर की पीड़ा को तुम जानते हो। अब ये सब भ्रम तोड़ना है। क्या राम मेरे पीड़ा को समझते हैं? क्या गुरुदेव तुम्हारे शरीर की पीड़ा को जानते हैं? क्या तुम गुरुदेव की भूख को समझ जाते हो? ये रहस्य है, यही कठिन है सबसे ज्यादा। अध्यात्म सबसे कठिन है और सबसे आवश्यक है अध्यात्म। अंधविश्वास से नहीं सुनिए, दिमाग लगाइए, श्रद्धा करिए। और देखो ग्रंथों को तो बड़े तरीके से बोला जाता है कि लोग नास्तिक भी न बने और ज्ञान भी हो जाए, क्योंकि यदि सच्चाई को जल्दी बताया जाए तो लोग ज्ञानी तो नहीं होंगे, नास्तिक बन जाएंगे। इसलिए सत्य को कैसे बताना कि धीरे धीरे तुम समझ जाओ। कोई एक एक शरीर में एक एक जीव रहता है, आत्मा या परमात्मा सब में रहती है, और परमात्मा हमारी आत्मा है, माने परमात्मा सबकी आत्मा है, या सबकी जो आत्मा है उसका नाम परमात्मा है। अब ये देखो, ये समझना है। मैं इसलिए इस बात को छेड़ता हूं, भले तुम्हें आज समझ नहीं आए, पर ये बात समझने लायक है। समझ जाओ, चिंता गई, दुख गया। यदि राम एक देह है तो उन्हें भी चिंता हो जाएगी, और राम यदि एक देह में रहते हैं, हाँ, और रहते हैं, हम सब एक एक देह में रहते हैं, और हमारा ही एक स्वरूप सब में रहता है। राम का एक देह है, सीता का एक देह है, लक्ष्मण का एक देह है, और सब देहों में अलग अलग जीवात्माएं रहती हैं, और एक राम है जो सब में रहते हैं। हमारा भी एक देह है, हाँ, हमारा ये देह है, इस देह का हम ख्याल करते हैं, उस देह का तुम करते हो। और मैं जो स्वप्न देखूं तुम देख सकते हो, मेरा वाला स्वप्न, हाँ? अच्छा, तुम्हारा स्वप्न घर वाले देख लेते? नहीं देखते। अपने अपने स्वप्ने हैं, अपने अपने सुख दुख हैं। और राम कौन है? जो सब में है, पर वो किसी का सुख नहीं भोगते, ये ध्यान रखना। परमात्मा सब में रहकर किसी के दुख सुख के भोगता नहीं है, सब में विराजमान है। वो सर्वनिवासी सदा लेपा है, उनको लिप्त नहीं होते। हम जीव क्या है? वो लिप्त होता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम रक्षम परिसस्व जाते। एक देह के सुख दुख को जो भोगता है, अनुभव करता है, वह जीव है। जो सब देहों में रहता है, किसी का भोगता नहीं, वो शिव है। अब वो कैसे मिलेगा? तो पहले हम देह को मैं जानते हैं, जीव को मैं जाने। एक कदम उठाएं, हम देह नहीं, हम जीव हैं। इसमें रहते हैं, सुख दुख भोगते हैं, इसमें जगते हैं,
और सो जाते हैं, देह को छोड़ देते हैं। देह हम नहीं है। एक अनुभव एक दिन, फिर दूसरा अनुभव दूसरे दिन। आप देह नहीं हो, इस देह में रहते हो, इस देह के सुख दुख का अनुभव करते हो। और जब देह छोड़ दोगे, इसको जला दे चाहे दफना दे, आप बिल्कुल दुखी नहीं होगे। बल्कि यदि कोमा में चले जावें, बेहोश कर दिए जाएं, तो डॉक्टर चीरे फाड़े, हमें कोई तकलीफ नहीं। चीरने फाड़ने से तकलीफ होती है ना, जब डॉक्टर चीरता है। हाँ, मैं होश में हूं, मैं इस देह में हूं, फिर चीरेगा तो दर्द होगा, सुख दुख होगा। यदि मैं सो जाऊंगा, बेहोशी में होऊंगा, फिर नहीं होगा। तो ये अनुभव हमारे सबके अनुभव हैं। तो देह, मैं देह हूं, ये अनुभव होता है। मैं देह में हूं, ये किसी किसी को अनुभव होता है। और मैं देह में नहीं हूं, जीव भी नहीं हूं, ये अनुभव तो बिरले किसी को होता है। 3 अनुभव हैं। तो हम सब 90% लोगों को, मैं आदमी हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, फला का लड़का हूं, इतने वर्ष का हूं, इतने वर्ष में हम नहीं रहेंगे, ये 99% लोगों को ये मालूम है। कुछ लोग हैं कि देह में नहीं हूं, देह में मैं रहता हूं, कुछ दिन का मैं निवासी हूं, कुछ दिन बाद देह छोड़ दूंगा, दूसरे